हेलो दर्शकों, देखिए ये रिपोर्टर जी कितना बढ़िया बातें कही हैं। ये आप सुनिए, सुन के आप लोगों को शायद दिमाग खुश हो जाएंगे और समझ में अच्छी बातें आएंगे। और ये सीमा से जुड़ी ही बातें और लैला मजनून की बातें बता रही हैं और बहुत अच्छे तरीक़ा से बता रही हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करना। और देखिए, शीरी फरहान और रोमियो जूलियट ने एक दूसरे से शादी की या नहीं पता नहीं। तोतली जबान से इजहार मोहब्बत करने वाले कितनी बार मोहब्बत का इजहार करते होंगे, पर कसम है उस पाक परवरदिगार की जो बेनियाज है, जो लाशरीक, जो तमाम दिलों के राज जानता है। सिर्फ वही बता सकता है कि प्यार इश्क मोहब्बत करने वालों के इश्क कितनी मोहब्बत है और कितनी हकीकत। पर भारत में इस वक्त प्यार इश्क और मोहब्बत अलग ही परवान चढ़ रहा है। भारत में इश्क के मायने बदलते जा रहे हैं, पर अफसोस सनातन की खाट बिछाकर प्यार इश्क और मोहब्बत की टांग तोड़ने वाले गेरुआ टोले को आखिर क्या नाम दिया जाए। बीते साल 4 बच्चों की अम्मा ने जरा सा मेकअप क्या पोत लिया, उसके पीछे 2 देशों के लोग हाथ धोकर पड़ गए। 4 बच्चों की अम्मा ने प्यार का ऐसा गुल खिलाया, ऐसा गुल खिलाया कि अखंड भारत इस गुल को टुकुर टुकुर देखता ही रह गया। 4 बच्चों की माई जब बिना वीजा पासपोर्ट अपने प्रेम के लिए घर से फुर हो गई, तब पता चला कि प्यार कितना अंधा होता है। और सिर्फ अंधा ही नहीं, बेगैरत भी होता है, क्योंकि कुंवारी लड़की को अगर प्यार हो जाए तो बात कुछ समझ में आती है, पर लव मैरिज करने के बाद 4 बच्चे पैदा करने के बाद भी अगर किसी को फिर लव मैरिज की तलब लग जाए तो इसे प्यार नहीं बल्कि अय्याशी कहा जाता है। एक पाकिस्तानी घुसपैठिया महीनों से भारत में बैठी है, लेकिन राष्ट्रवाद की आड़ में कानून का पलीता लगाने वाले बहुत खुश हैं। उनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं कि सीमा एक अवैध घुसपैठिया है। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि एक कट्टर सनातनी भाई ने पाकिस्तानी शख्स का घर उजाड़ दिया और उसे हिंदू बनाकर शादी कर ली। पर सवाल है कि सीमा ना कोई पहली बार घर से फरार हुई है और ना ही उसने घर से फरार होकर पहली बार शादी की है। ना तो पहली बार किसी से इश्क हुआ और ना ही वो पहली बार किसी बच्चे की अम्मा बनने जा रही है। सीमा कई बार घर से फरार हो चुकी है। खासकर नया प्यार पाने के लिए फरार होने में सीमा ने सारी सीमाएं लांघ चुकी हैं। इससे पहले भी सीमा को प्यार हुआ था, पर शादी से पहले उसे एक नया प्रेमी मिल गया जिसके साथ वो घर से भाग गई। उसके साथ कई बार चैत बैसाख सावन भादो बिताने के बाद सीमा को फिर से प्यार हो जाता है और वो फिर से घर से भागती है और भारत का सचिन उसे पसंद आ जाता है। पर प्यार की मारी सीमा दुलारी को सचिन कब तक संभाल पाता है, इस बारे में सचिन ही बता सकता है। पर इतना तो तय है कि प्यार के लिए घर से फरार होने वाली सीमा को जब फिर से प्यार हो जाएगा, जैसे उसने दूसरे प्रेमी से शादी करने के लिए पहले प्रेमी को छोड़ा था, जैसे उसने तीसरे प्रेमी को पाने के लिए दूसरे प्रेमी को छोड़ा था, ठीक उसी तरह से चौथे प्रेमी को छोड़ने के लिए तीसरे वाले प्रेमी को न्यौछावर कर देंगी। पर इतना तो तय है कि अंधभक्तों की नज़र में झूठे बर्तन सबसे चमकदार होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सीमा के पति गुलाम हैदर ने एक भारतीय वकील के जरिए सीमा और उसके प्रेमी सचिन को लीगल नोटिस भेजा है और 3 करोड़ रुपए की मांग की है। इसके साथ ही माफी मांगने के लिए भी कहा है और अपने बच्चों की कस्टडी भी मांग ली है। पर सवाल है कि जिस सीमा हैदर से इश्क करके सचिन खुद को किस्मत वाला समझ रहा है, उस सीमा के नाम से हैदर को हटा सकता है, क्योंकि सीमा हैदर के नाम में हैदर उसके पाकिस्तानी पति का सरनेम है और इस सरनेम को अभी तक सीमा के नाम से हटाया नहीं जा सका। सीमा के पहले पति ने सीमा के साथ साथ सचिन को 3 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात भी जाहिर हुई है कि सीमा के पहले पति गुलाम हैदर ने अपने बच्चों की कस्टडी वापस पाने के लिए एक भारतीय वकील हायर किया है। गुलाम हैदर ने सीमा के भाई होने का दावा करने वाले डॉक्टर AP सिंह को 5 करोड़ रुपए का नोटिस भी भेजा। सीमा और सचिन को गुलाम हैदर ने 1 महीने की मोहलत दी है। इस दौरान दोनों को गुलाम हैदर से माफी मांगनी होगी और जुर्माना भी भरना होगा, लेकिन ऐसा न करने पर दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के सिंध सूबे के जकोबाबाद की रहने वाली सीमा हैदर बीते साल मई में अपने बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते भारत जाने के लिए कराची में अपने घर से निकल गए में हिंदूवादी संगठन हाईजैक करके बैठे हैं। परिवार आपका है और आपको ही संभालना है। खैर, सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है या फिर महज एक घुसपैठिया, इस बारे में केवल भारत सरकार ही बता सकती है। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। फिलहाल हाँ तो हेलो दोस्तों, सुन लिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा। और ये सब सुन के तो यही कहना है मुझे कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, ऐसे कोई बेवफा नहीं होता। अब जो होना है वो होगा, आगे हम बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जय हिंद, टेक केयर।